राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह आप सभी को सादर प्रणाम करती हूँ। आज मैं आपको फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। जैसा कि इस एकादशी के नाम से ही प्रतीत होता है कि इस एकादशी का जो मनुष्य व्रत करता है उसको सभी क्षेत्रों में विजय प्राप्त होती है। जो मनुष्य इस एकादशी के महात्म्य को सुनते हैं, सुनाते हैं या पढ़ते हैं, उनको इस एकादशी का व्रत करने से उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। एक समय देवऋषि नारद जी ने जगत पिता ब्रह्मा जी से पूछा था कि हे ब्रह्मा जी, आप मुझे फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की विजय एकादशी का महात्म्य सुनाइए। तब ब्रह्मा जी नारद जी से बोले कि हे नारद, तुमने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। आज मैं तुम्हें फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी का महात्म्य सुनाता हूँ। इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के वर्तमान और भूतकाल सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी का व्रत करने वाला मनुष्य सभी क्षेत्रों में विजय पाता है। एक बार त्रेता युग में रामचंद्र जी को जब 14 वर्ष के लिए वनवास हो गया था, तब वह श्री लक्ष्मण जी तथा जानकी सहित पंचवटी में निवास करने लगे थे। इस जगह से रावण ने श्री सीता जी का हरण किया। इस दुखद समाचार से भगवान श्री रामचंद्र जी अत्यंत दुखी हो गए और वे सीता जी की खोज में चल पड़े। घूमते घूमते वे मरणासन जटायु के पास पहुंचे। कुछ आगे जाने पर उनकी सुग्रीव से मित्रता हो गई और उन्होंने बाली का वध किया। श्री हनुमान जी ने लंका में जाकर सीता जी का पता लगाया। वहां से लौटकर हनुमान जी श्री रामचंद्र जी के पास आए और उन्होंने सारा समाचार भगवान श्री रामचंद्र जी से कह सुनाया। श्री रामचंद्र जी सुग्रीव से मदद लेकर वानरों और भालुओं की सेना सहित लंका को प्रस्थान किया। भगवान श्री रामचंद्र जी जब समुद्र के किनारे पहुंचे तो उन्होंने महान और अगाध मगरमच्छ से युक्त समुद्र को देखा। तो उन्होंने अपने सभी सेनाओं से और लक्ष्मण से कहा कि हे लक्ष्मण, इस समुद्र को हम किस प्रकार पार कर पाएंगे। तब लक्ष्मण जी भगवान श्री रामचंद्र जी से बोले कि हे भाई श्री राम जी, यहाँ से कुछ योजन की दूरी पर कुमारी द्वीप पर बकदाल्यभ्य नाम के मुनि रहते हैं। हमें उनकी शरण में चलना चाहिए और इस समुद्र को पार करने का उपाय पूछना चाहिए। तब लक्ष्मण जी और रामचंद्र जी सहित पूरी सेना बकदाल्यभ्य ऋषि के पास गए और उनको प्रणाम करके उनके पास जाकर बैठ गए। मुनि ने भगवान श्री रामचंद्र जी को अर्घ्य पान देकर उनका आदर किया और आने का कारण पूछा। तब भगवान श्री रामचंद्र जी बोले कि हे महर्षि, आप तो सर्वज्ञाता हैं, आपको तो सब मालूम है। मैं अपनी सेना सहित यहाँ आया हुआ हूँ और राक्षसों को जीतने लंका जाना चाहता हूँ। कृपा करके आप समुद्र पार करने का कोई उपाय बताइए। तब बगदाल्यभ्य ऋषि बोले कि हे राम जी, मैं आपको एक उत्तम व्रत बतलाता हूँ। फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी का व्रत करने से तुम समुद्र से अवश्य ही पार हो जाओगे और तुम्हारी ही जीत होगी। श्री रामचंद्र जी ने व्रत की पूरी विधि पूछी। बगदाल्यभ्य ऋषि ने श्री रामचंद्र जी को व्रत की विधि बताई, जिसमें उन्होंने कहा कि दशमी तिथि से ही व्रत का पालन करना चाहिए। दशमी तिथि के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा या मिट्टी का एक घड़ा लेवें। उस घड़े में जल भरकर उस पर 5 पल्लव रख कर वेदिका स्थापित करें। घड़े के नीचे 7 प्रकार के अनाज रखें। ऊपर जौ रखें, उस पर श्री नारायण भगवान की स्वर्ण की प्रतिमा रखें। स्वर्ण की प्रतिमा के अभाव में आप तस्वीर भी रख सकते हैं। एकादशी के दिन स्नान आदि से नित्य निवृत्त होकर धूप दीप नैवेद्य नारियल से भगवान श्री नारायण की पूजा करें। उस दिन भक्ति पूर्वक घड़े के सामने समय व्यतीत करें, विष्णु मंत्रों का जाप करें, पूरे दिन ब्रह्मचर्य का पालन करें, रात्रि को जागरण आदि करें और द्वादशी के दिन नदी या तालाब के किनारे स्नान करने के बाद उस घड़े को ब्राह्मण को दे देवें। बगदाल्यभ्य ऋषि ने भगवान श्री राम से कहा कि हे राम, यदि तुम इस विधि से अपनी सेनापतियों के साथ यह व्रत करोगे तो तुम्हें अवश्य ही विजय प्राप्त होगी। श्री रामचंद्र जी भगवान ने व्रत की पूरी विधि जानने के बाद लक्ष्मण और सेना के साथ वापस अपने स्थान पर आए और दशमी तिथि से ही उन्होंने व्रत का पालन कर दिया।
और एकादशी के दिन सभी ने व्रत रखा। इसके प्रभाव से भगवान श्री रामचंद्र जी अपनी सेना सहित समुद्र को पार कर पाए और दैत्यों के ऊपर उन्होंने विजय पाई। अतः हे नारद, जो मनुष्य इस व्रत को विधि पूर्वक करेगा उसकी दोनों लोकों में विजय होगी। वह इस लोक में सुख भोग कर परलोक में मोक्ष को पाता है। श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था कि हे पुत्र, जो इस व्रत का महात्म्य सुनता है, सुनाता है, पढ़ता है, उसे वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। विष्णु भगवान का किसी भी रूप में पूजन किया जाए, मनुष्य की सभी मनोकामनाएं जरूर पूरी होती है। भगवान राम स्वयं विष्णु के अवतार थे, परंतु अपनी लीलाओं के चलते प्राणियों को सद्मार्ग दिखाने के लिए उन्होंने विष्णु भगवान के निमित्त इस व्रत को किया। विजय की इच्छा रखने वाले मनुष्य को इस व्रत को अवश्य करना चाहिए, उससे उन्हें अनंत फल प्राप्त होता है। विजय एकादशी का व्रत प्राणी मात्र को हर क्षेत्र में विजय प्रदान करवाता है। इस तरह आज मैंने आपको फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की विजय एकादशी की व्रत कथा सुनाई। आशा करती हूँ आपको ये जरूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे के महात्म्य के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।